राज्य में डीजीपी का जो पद है बीते 3 दिनों से खाली है। हालांकि कल यह आरोप बाबूलाल मरांडी के द्वारा लगाया गया था कि 2 दिनों से जो है राज्य में डीजीपी नहीं है। पुलिस महकमे के जो मुखिया हैं उनका पद जो है रिक्त है, क्योंकि वो रिटायर्ड 30 अप्रैल को जो है हो चुके हैं और सरकार अभी तक नए डीजी का नियुक्ति नहीं किया है। हालांकि ये जो इसको जो है राजनीतिक स्टंट के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन कह सकते हैं कि ईस्टर्न जोनल काउंसिल की जो बैठक होने वाली है 10 मई को, उसमें क्या डीजीपी जो अनुराग गुप्ता हैं वो इसमें शरीक होंगे या नहीं, या फिर ये कह सकते हैं कि जो आरोप बाबूलाल मरांडी के द्वारा लगाया गया है वो तार्किक है या नहीं। हम तमाम बिंदुओं पे आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ संजय रंजन जी हैं, एक्स IPS हैं, हम उन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, जिस तरीके से जो ये आरोप लगाया गया है बाबूलाल मरांडी के द्वारा कि बीते 30 अप्रैल से जो है डीजीपी अनुराग गुप्ता जो है वो रिटायर कर गए और पद जो है रिक्त है, किस रूप में आप इसको देखते हैं? देखिए, बहुत सारे टेक्निकल चीज़ें हैं, इसको समझना पड़ेगा। सरकार की अपनी दृष्टि है, उसका अपना विवेक है और साथ ही साथ उसका अपना विशेषाधिकार है। सरकार अगर किसी व्यक्ति को चाहती है कि वो सेवा में बने रहें तो वो एक्सटेंशन देती है। तो ये कोई नई घटना तो है नहीं। हाल ही में RK अस्थाना के साथ ये हुआ है, उसके पहले नीरज सिन्हा साहब के साथ भी हुआ है। तो ये कोई ऐसी घटना नहीं है जिस पर इस तरह से कोई टिप्पणी कर दी जाए। मुझे लगता है कि पिछले दिनों जिस तरह से नक्सल सिनेरियो में पुलिस ने काम किया है, उसको देखते हुए सरकार ये चाहती है कि ये कंटिन्यू करें। अभी हाल में आपने सुना होगा कि बोकारो में एक मुठभेड़ हुई जिसमें 8 या 9 नक्सली मारे गए और शायद एक महिला नक्सली ने सरेंडर भी किया है। तो इस राज्य की आवश्यकता है कि अभी ये कंटिन्यू करें। इसमें कोई राजनीति का तत्व या बीज ढूंढ ले तो कोई क्या करेगा। ये कोई राजनीतिक बहस का विषय है ही नहीं। ये सरकार का अपना विवेकाधिकार है जिसके तहत ये सेवा का विस्तार होता रहा है और हमेशा होता रहा है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार जो है इस पूरे विस्तार के मामले में जो है संज्ञान लेती है, लेकिन केंद्र सरकार ने भी रिटायर करने के निर्देश दिए हैं। हमने कहा ना कि केंद्र सरकार कई चीज़ों में बहुत सेलेक्टिव होती है और राज्य सरकारों के हितों से उनका बहुत गहरा सामंजस्य हो, ऐसा नहीं है। हमने RK अस्थाना साहब का आपको रेफरेंस दिया, इसके पहले नीरज सिन्हा साहब का भी आपको हमने दिया। तो देखिए, ये चीज़ें जो हैं वो समझने की हैं। राज्य सरकार किसी व्यक्ति को या किसी सरकारी सेवक को सेवा विस्तार देना चाहती है तो इसमें हर्ज क्या है, और इसमें कोई राजनैतिक तत्व ढूंढा ही क्यों जाए। तो ये कोई ऐसा विषय नहीं है जिस पर बहुत कोई बैठ के और डिस्कशन किया जाए। RK अस्थाना जी की बात कह रहे हैं तो उन्हें तो केंद्र सरकार ही एक्सटेंशन दी थी। वही तो हमने कहा, मगर केंद्र सरकार ने कहाँ एक्सटेंशन दिया, उनको दिल्ली स्टेट में ही तो दिया था। तो ये इसके पहले नीरज सिन्हा को भी मिला था, यहीं पे मिला है। तो ये सारी चीज़ें निर्मूल हैं, कोई विषयगत बात नहीं है। एक सवाल आता है, ईस्टर्न जोनल काउंसिल का 10 मई को बैठक है, गृह मंत्री रहेंगे, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, वरीय अधिकारी भी रहते हैं। इस स्थिति में क्या अनुराग गुप्ता बतौर डीजीपी झारखंड उस मीटिंग में बैठ सकते हैं? जब तक ये डीजीपी हैं बिल्कुल वो उसमें शरीक होंगे, हिस्सा लेंगे। हिस्सा क्यों नहीं लेंगे? जब तक इस पद पर हैं और जब तक ये दायित्व से मुक्त नहीं होते तब तक अपने कार्यों का निर्वहन क्यों नहीं करेंगे। और अगर बैठक है तो उसमें बिल्कुल जाएंगे। और इस बार की जो बैठक होगी वो बहुत सारी चीज़ों के मामले में बहुत महत्वपूर्ण बैठक होगी। और मुझे लगता है कि जो नक्सल फ्रंट पे जो हाल के दिनों में काम हुआ है वो वाकई बड़ा ही सराहनीय है और बिल्कुल इसकी चर्चा होगी। और
केंद्र सरकार भी चाहती है कि नक्सलियों का उन्मूलन बहुत तीव्र गति से हो, जिस तीव्र गति से जो हमारा पड़ोसी स्टेट है छत्तीसगढ़, उन्होंने जिस तरीके से उन्मूलन किया है लगभग उसी तरीके से यहाँ भी कार्रवाई चल रही है। तो ये सारी चीज़ें उस मीटिंग में भी उठेंगी, उन पर भी बात होगी और पुलिस के मुतालिक जितने विषय होंगे उन पर चर्चा होगी तो बिल्कुल जाएंगे और भाग लेंगे, इसमें कहाँ दो राय है। ये तो एक ख्याली पुलाव है कि हम सरकार पर आक्रमण करना चाहते हैं तो किसी बात को लेकर कोई बात कह दें, तो ये असल में वो अपनी सरकारों के किए गए फैसलों के बारे में न तो जिक्र करते हैं और न ही वो चाहते हैं कि उनके बारे में कोई बात करे, तो भूल जाते हैं। आदमी की याददाश्त थोड़ी कमज़ोर रहती है, जो सामने दिखता है उतना ही याद रहता है, उसकी पृष्ठभूमि पता नहीं रहती, पता भी रहती है तो उसका जिक्र नहीं करते। एक सवाल आता है, उन्होंने कल अपने मंतव्य के दौरान मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सर्विस विस्तार का एक जिक्र किया, उसमें क्या कुछ नियमावली है? सर्विस विस्तार के लिए आखिर प्रपोजल कौन भेजता है? प्रस्ताव तो रहता है राज्य सरकार का ही, लेकिन अगर केंद्र सरकार अपने दंभ में सेलेक्टिव हो जाए कि नहीं, आपका ये जो प्रस्ताव है वो उसको हम नहीं मानते हैं, अस्वीकार करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं जो राजनीतिक हो जाती हैं। अब आप जैसे देखें, केंद्र सरकार क्या करती है, यूपीएससी आपको सेलेक्ट करती है, फिर आपकी जो सेवा है वो विभिन्न राज्यों को सौंप दी जाती है और राज्य सरकारें ही हैं जो आपकी सेवा लेती हैं तब तक जब तक आपकी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति ना हो। तो जो राज्य सरकारें हैं अपने हिसाब से सेवा लेती हैं। अब अगर कल कोई कहे कि रांची का सीनियर एसपी, अगर केंद्र सरकार ये कहे कि रांची का सीनियर एसपी अमुक व्यक्ति होगा या अमुक व्यक्ति नहीं होगा, तो ये तो बातें हैं जो मान्य नहीं हैं, इन पर बहुत विचार कोई नहीं करेगा। तो केंद्र की जो अपनी भूमिका है उसको अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए और राज्य सरकार की जो शक्तियां हैं, राज्य सरकार का जो सामर्थ्य है उसको कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। बिल्कुल, संजय रंजन जी हैं और सीधे तौर पर इन्होंने कहा कि ईस्ट जोनल काउंसिल की जो रांची में 10 मई को जो बैठक होने वाली है उसमें निश्चित तौर पे बतौर डीजीपी अनुराग गुप्ता भाग लेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई सस्पेंस नहीं है और लेना भी चाहिए। हालांकि ये इस पूरे घटनाक्रम मतलब बाबूलाल मरांडी के द्वारा जो बीते दिन जो आरोप लगाए गए हैं इसको पूरे तौर पे जो है राजनीतिक स्टंट इन्होंने बताया है। पूर्व की घटनाक्रम जो दिल्ली में हुए थे, आरके अस्थाना का जो विस्तार हुआ था, सेवा विस्तार, उसको लेकर भी इन्होंने जिक्र किया है कि आखिर उनका भी तो हुआ था वहाँ पे, तो यहाँ भी जो है राज्य सरकार का एक विशेषाधिकार है कि वो किसे बनाए और किसे हटाए, ये राज्य सरकार के अधीन होता है और ये राज्य सरकार का विशेषाधिकार है। सहयोगी नूतन तिर्की के साथ कुंदन कुमार, न्यूज़ 22 रांची।